हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इस क्लास में टोटल 250 से ज़्यादा, ठीक है, 250 से ज़्यादा समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। कृषक समाज की जो अवधारणा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। आत्मावाद का जो सिद्धांत है वो टाइलर का है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक में प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट कूले द्वारा दिया गया था। आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। आधुनिकीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। लघु व दीर्घ परंपरा, लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। आभासीय समूह की अवधारणा ये बोटोमोर की है। और इसके अलावा आप एक और याद कर लीजिए, जिन्सबर्ग, ठीक है, बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग, इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट हो सकता है, बोटोमोर ना देकर जिन्सबर्ग दे दिया जाए। तो आभासीय समूह जिसे क्वाइसी ग्रुप कहा जाता है वो बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग का है। धर्म का उद्विकासीय जो अवधारणा है धर्म की, वो टाइलर द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक प्रतिमान का जो कॉन्सेप्ट है कल्चर पैटर्न का, वो रूथ बेनेडिक्ट ने दिया है। अंतः समूह एवं बाह्य समूह का जो बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो समनर ने दी है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर द्वारा दिया गया है। मुख्य भूमिका की अवधारणा, ठीक है, ये हिलर द्वारा दिया गया है। मुख्य भूमिका, प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति की जो अवधारणा है वो रॉल्फ लिंटन ने दी है। द स्टडी ऑफ मैन में सबसे पहले इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। देखिए अब यहाँ पर नगरवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुईस वर्थ के द्वारा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबन की है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है। सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन का है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। जितनी भी आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं, ये महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम्स के लिए समाजशास्त्र से जुड़े हुए। अब यहाँ पर देखिए संस्था की जो अवधारणा है वो समनर ने दी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विस्लर की हो जाएगी। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा टाइलर की है। सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत स्पेंसर का है। नियमहीनता की अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई है। यांत्रिक एवं सावयविकता की जो अवधारणा है वो दुर्खीम की है। सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैक्किमेरेट हो जाएंगे। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर है। नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। स्थानीकरण की अवधारणा मैक्किमेरेट ने दी है, ठीक है। सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण की अवधारणा मैक्किमेरेट की है। परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत लॉयड वार्नर का है। सत्ता का अभिजन सिद्धांत सीराइट मिल्स का है। कूला व्यापार चक्र की अवधारणा मैलोनोवस्की ने दी है। सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा न्यूकॉम की है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन का है, ठीक है। फिर आती है यहाँ पर संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत मर्टन का हो जाएगा। लोकग्राम की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। दमनकारी कानून की अवधारणा दुर्खीम की हो जाएगी। आत्मदर्पण का सिद्धांत सी.एच. कूले का है जो कि सामाजिकरण से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस द्वारा दिया गया है। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट का हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा ये अगस्त कॉम्ट द्वारा दी गई है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर का है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। समाजमिति की अवधारणा मोरेनो ने दी है। विलासी वर्ग की अवधारणा वेबलन हो जाएगा। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है जिसे सफेद पोश अपराध भी कहा जाता है। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत क्वेटलेट का है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हर्शकोविट्स ने दी है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर की हो जाएगी। दाएं भाग की अवधारणा जिमुत वाहन है। मिताक्षरा की अवधारणा विज्ञानेश्वर है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा ई.ए. रॉस की है। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण लेपियर का हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो एडविन कैनन ने दिया है।
नेशनल जो पाक का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा वेरियर एल्विन द्वारा दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं ओपलर की है। अलगाव या विमुखन की अवधारणा जो है वो कार्ल मार्क्स ने दी है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई है। समानीकृत अन्य का सिद्धांत मीट का है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। प्रकट व अप्रकट की अवधारणा मर्टन की है। विभेदक सहचर का सिद्धांत सदरलैंड हो जाएगा। मानव समूह की अवधारणा होम्स की है। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा लेस्टर वॉट की हो जाएगी। जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है विलियम वाइजर का है, ठीक है। और वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था, जिसका वर्णन द हिंदू जजमानी सिस्टम में ये करते हैं। यूपी के करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। संतुलित व्यवस्था की अवधारणा पेरेटो द्वारा दी गई है। मानववाद का सिद्धांत मैरिट का हो जाएगा। गरीबी संस्कृति की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्कर लेविस का है। चुनौती व प्रत्युत्तर का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से जो कि संबंधित है वो टॉयनबी द्वारा दिया गया है। ये सभी पढ़ाया जा चुका है, सोशल चेंज से रिलेटेड आपको फोल्डर में मिल जाएंगी सारी क्लासेस। फिर है अपराधी क्षेत्र की अवधारणा क्लोवार्ड एंड ओहलिन द्वारा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा लेमर्ट द्वारा दी गई है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की हो जाएगी। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन की है। पूर्वभाषी समाजीकरण भी इसे बोला जाता है। नृजातीय समूह की अवधारणा हक्सले की है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नृजातीय केंद्रवाद का समनर का हो जाएगा। सापेक्षिक वंचना की अवधारणा स्टॉफर मर्टन द्वारा दी गई है। सामाजिक दूरी की अवधारणा बोगार्डस ने दिया है। विज्ञान का स्त्रीकरण की अवधारणा अगस्त कॉम्टे द्वारा दिया गया है। तना परिवार की अवधारणा लिप्ले का है, जिसे स्टेम फैमिली कहा जाता है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा मीट की हो जाएगी। वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा लेपियर जिन्सबर्ग ओपलर द्वारा दी गई है। अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑगबन का है। आदर्श भूमिका की अवधारणा ये मर्टन द्वारा दी गई है। योग्यता तंत्र की अवधारणा माइकल यंग की है, ठीक है। योग्यता तंत्र की अवधारणा किसकी है? माइकल यंग की है। विविद्यालयी समाज की अवधारणा इवान इलिच की है। समाज का साविविध सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। भर्ती की भूमिका की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। बहुल परंपरा की अवधारणा एस.सी. दुबे है। रचनात्मक अल्पसंख्यक की अवधारणा टॉयनबी ने दी है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम ने दी है, ठीक है। सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा हीगल ने दिया है। उत्पादक एवं विनाशक की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। परिस्थिति एवं भूमिका की जो अवधारणा है वो लिंटन हो जाएगा। वैधता संकट की बात किसने की है? हेबरमास ने की है, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जनजातीयकरण की जो अवधारणा है कालिया द्वारा दी गई है। लोक संस्कृति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड है। प्रतिमान चर की अवधारणा पार्सन्स की हो जाएगी। अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है पेरेटो द्वारा दिया गया है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन की है। भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। भूमिका विकलांगता की अवधारणा किर्क की है। परिस्थितियां संविदा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेनरी मैन का है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा एरोनो ने दी है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन एंड नोटेस्टिन का है। संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमेन ने, मर्टन, शेरिफ ने दी है। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात हाइमेन ने की। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात मर्टन ने की है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स का है। क्षेत्रक सिद्धांत होमर हाइड का है। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा मैकेवर एंड पेज ने दी है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वयं में वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा वेबर की है। सहकष्टी प्रथा की अवधारणा टाइलर ने दी है। बहुल भूमिका की अवधारणा मल्टीपल रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन का है। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी है। सम्मित परिवार की अवधारणा यंग एंड विल्मोट द्वारा दी गई है, ठीक है। फिर पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा एरन्सबर्ग एस.टी. किम्बॉल द्वारा दी गई है। विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। जन्म मूलक परिवार की अवधारणा वार्नर की है। मिश्रित परिवार की जो अवधारणा है वो मर्डॉक द्वारा दी गई है। प्रभु जातीय डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो श्रीनिवास का है। जाति स्टाइरोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है नर्मदेश्वर प्रसाद का है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे है। अभिनय की भूमिका की अवधारणा मीट का है, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीट। पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा बियरस्टेट ने दिया है। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा ये लेस्की का हो जाएगा।
फिर यहाँ पर देखिए ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा बियरस्टेट का हो जाएगा। परिस्थिति सकुल की अवधारणा मर्टन का है। स्टेटस सेट का कॉन्सेप्ट, रोल जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये मर्टन का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक विचलन एंड द्वितीयक विचलन की बात लेमर्ट ने की है। प्रजनन परिवार की अवधारणा ये लॉयड वार्नर का है। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा ध्यान रखिए मजूमदार की है। प्रदर्शनात्मक उपभोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबलन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उद्यमशीलता की अवधारणा शुम्पीटर की है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा वाइट की हो जाएगी। ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा कॉल विटफोगल की हो जाएगी। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, देखिए यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य नहीं है, अतिरिक्त उत्पादन है, तो ये हो जाएगा किंग्सले डेविस का। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट ए मुरे का है। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गेस का है। तारा सिद्धांत हर्ट का है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत वॉल्टर क्रिस्टॉलर का है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन का है। बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिसन उलमैन द्वारा दिया गया है। प्रजनन फलन का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। आहार सिद्धांत डबल डे का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सामाजिक समायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज का है। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत फ्रैंकफर्टर है। प्रोटीन कंजप्शन जो सिद्धांत है वो कैस्ट्रो द्वारा दिया गया है। शक्ति का चर सिद्धांत पार्सन्स का हो जाएगा। अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल्स द्वारा दिया गया है। शक्ति का विजन सिद्धांत पैरेटो द्वारा दिया गया है। बंद और खुला समाज कॉल पॉपर द्वारा दिया गया है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो सहयोग की अवधारणा है वो ग्रीन ने दी है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत ये सोरोकिन का हो जाएगा। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा मर्टन की है। पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा जोबर्ग की है। प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्ट का है। सैनिक से औद्योगिक समाज की अवधारणा स्पेंसर ने दी है। अंतरपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी गतिशीलता की जो अवधारणा है लिपसेट एंड बेंडिक्स ने दी है। एजीआई का जो मॉडल है वो पार्सन्स का है। धार्मिक नैतिकता की अवधारणा वेबर द्वारा दी गई है। समानीकृत अन्य एवं विशिष्ट अन्य की जो अवधारणा है वो किसने दी है, मीड ने दी है। समानीकृत अन्य एवं विशिष्ट अन्य की अवधारणा मीड द्वारा दी गई है। समरक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्गन ने दिया है। कलंक की अवधारणा ये गॉफमैन की है। समग्र की अवधारणा गॉफमैन की है। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा कॉर्डिनर द्वारा दी गई है। टोटेमवाद की अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई है। श्रम विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है वो दुर्खीम का हो जाएगा। आत्महत्या की अवधारणा दुर्खीम की है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स द्वारा। अधिसंरचना एवं अधोसंरचना की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। ज्ञान के 3 स्तरों की अवधारणा अगस्त कॉम्ट द्वारा दी गई है। मिथ्या चेतना की अवधारणा ये कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर काला और सफ़ेद जादू की जो अवधारणा है मेलिनोवस्की के द्वारा दी है। संक्रामक जादू की अवधारणा फ्रेजर की हो जाएगी। संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत डेरेनड्रॉफ का हो जाएगा। अनुकरणीय जादू की अवधारणा फ्रेजर की हो जाएगी। संस्कृति निर्माण की अवधारणा लिंटन की है। मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत मेलिनोवस्की का है। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी इन्होंने, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आवश्यकता, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन इन्होंने संस्कृति को बताया था। अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा है ये बोर्दियो द्वारा दी गई है, ठीक है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा ये भी बोर्दियो का है। भारतीय ग्राम की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। बुनियादी एवं स्वतंत्र भूमिका की अवधारणा बैटन ने दी है। भूमिका तनाव की अवधारणा ये गुडे की हो जाएगी। आदर्श भूमिका की अवधारणा मर्टन की हो जाएगी। भूमिका जोड़ की अवधारणा नाडेल की है। भूमिका संरचना की अवधारणा लिंटन की है। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा एस.एफ. नाडेल की है। कृत्रिम भूमिका की अवधारणा लेमर्ट ने दी है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा मर्टन का है, ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मर्टन का है। गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा एस.एफ. नाडेल ने दिया है। परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा वार्नर की है। परिस्थिति कुंठा की अवधारणा कोहेन ने दी है। परिस्थिति संघर्ष ये मर्टन द्वारा दिया गया है। युग्मी परिस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेट की है। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक ने दी है। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है, ठीक है। प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह ये कूले का है। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा ये मर्टन ने दी है। नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा न्यूकॉम का हो जाएगा।
ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की अवधारणा वार्ड ने दी है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स की है। संस्थाकरण की अवधारणा भी पार्सन्स ने दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह ये न्यूकॉम का हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भ समूह की जो बात है, औपचारिक और अनौपचारिक समूह की जो अवधारणा है, ठीक है, वो बोगार्डस ने दी है। फैलाव की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की है। प्रभु समुदाय रॉय बर्मन, देखिए अब यहाँ पर प्रभु समुदाय है, प्रभु जाति नहीं है, तो प्रभु समुदाय में रॉय बर्मन हो जाएंगे। प्रभु क्षेत्र की अवधारणा में एसी मेयर हो जाएंगे। लौकिकीकरण की जो अवधारणा है वो श्रीनिवास की है। शीर्षीय और आशीर्षीय समाज की बात एवांस प्रचार्ट ने की है। लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफिल का हो जाएगा। गुट समाज की अवधारणा ऑस्कर लेविस की है। नगरीकरण की अवधारणा लुई वर्थ की है। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग की है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा और काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग हो जाएगा। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक की हो जाएगी। सोशलाइजेशन, इसे टॉपिक को कंप्लीट भी कराया गया है। द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स की हो जाएगी। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विस्लर है। सातवीकरण की अवधारणा रॉबर्ट पार्क की है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी अवधारणा जूलियन स्टीवर्ट की है। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा लिंटन ने दी है। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा ये बोर्दियो का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। छत्रीकरण की अवधारणा एस के श्रीवास्तव द्वारा दी गई है। दरिद्रीकरण की अवधारणा ये कार्ल मार्क्स ने दी है। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत पार्सन्स का है। भ्रांतर की अवधारणा पेरेटो ने दी है, ठीक है। फिर सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, मर्टन ने दिया है। अवशेष की अवधारणा ये पेरेटो की हो जाएगा। कल्याण संबंधी सिद्धांत पेरेटो का है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण ये पेरेटो का हो जाएगा। कुछ रिपीट्स हुए हैं कॉन्सेप्ट्स इसमें, ठीक है। अब देखिए शक्ति का वैधिकरण सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है, ये दरिद्रीकरण कार्ल मार्क्स। पतित बुर्जुआ की अवधारणा ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। बुर्जुआकरण की अवधारणा गोल्डथोप की है। पृथक नाभिकी परिवार पार्सन्स, इन्होंने अमेरिका में परिवार का अध्ययन किया था। वर्ग संस्कृति की बात बोर्दियो ने की है। क्लास जो कल्चर है उसकी बात बोर्दियो ने की है। पश्चिमी विषाक्तता अभिजन की अवधारणा दीपांकर गुप्ता की है। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा बोर्दियो ने की है। सहज नियंत्रण की अवधारणा गुरविच एंड मूर की है। दफ्तरशाही व्यक्तित्व की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। प्रभुत्वशाली समूह की अवधारणा एंथोनी कॉटर ने दी है। मानवीय पारिस्थितिकी की अवधारणा रॉबर्ट पार्क द्वारा दी गई है। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन के है। विखंडन का सिद्धांत दरिदा ने दिया है। ओरिएंटल तानाशाही का जो कॉन्सेप्ट है वो विटफोगल का हो जाएगा। द्वितीयक विचलन की अवधारणा लेमेट का है। संगठित व्यक्ति की अवधारणा वाइट ने दी है। वास्तविक संदर्भ समूह का ऑटो क्लाइनबर्ग हो जाएगा। अनिवार्य समूह की बात वार्ड ने की है। भारत का जातीय मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो आंद्रे बेत्ते का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पित्त सत्तात्मक विस्तृत परिवार की अवधारणा ये मदान का है। परिस्थिति हताशा की जो अवधारणा है एल्बर्ट कोहेन ने दी है। जनजातीय उपयोजना की अवधारणा एलपी विद्यार्थी की है, ये इंपॉर्टेंट है। मिथ्या संस्कृति, अब देखिए यहाँ पर मिथ्या संस्कृति है वो एडवर्ड सापर के है, ठीक है, एडवर्ड सापर हो जाएंगे यहाँ पर। सांस्कृतिक प्रबलता की अवधारणा एल्फ्रेड क्रोबर है। सांस्कृतिक आघात की अवधारणा एल्विन टॉफलर की है। सांस्कृतिक अवशेष की अवधारणा एडवर्ड टाइलर है। सांस्कृतिक क्रोध की अवधारणा जूलियन स्टीवर्ट है। टेंडम विलंबना की जो अवधारणा है स्टुअर्ट चेज ने दी है। लास्ट है कुवैत की अवधारणा टाइलर द्वारा दी गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।